चाइना से पाकिस्तान एक कंसाइनमेंट आ रही थी जो कि इंडिया ने अपने पोर्ट पे रोक लिया। राइट कंट्रोल एजेंट्स इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक चाइनीज वेसल जो थी, जो कि पाकिस्तान की तरफ जा रही थी, उसे तमिलनाडु की पोर्ट के करीब से पकड़ लिया। सारी सूरत हाल के अंदर और उन्होंने इंडिया ने पहले भी हमारा शिप पकड़ लिया था। इंडिया ने फिर हमारा शिप पकड़ लिया। इंडिया इस वक्त एंजॉय कर रहा है पूरी दुनिया के जहाज है, इसका नाम हुंडई शंघाई था और ये साइप्रस का फ्लैग इसके ऊपर लगा हुआ था। हमारे सामान रोक लिए इंडिया ने। इंडिया तो हमारे साथ दुश्मनी करता है, हमें आगे नहीं निकलने दे रहा। मुल्क की तरक्की, उसकी प्रॉस्पेरिटी, सबसे अहम किरदार इसमें हमसायों से ताल्लुकात की बुनियाद पर होता है। हुकूमती हलकों में तो यही खबर गर्म। कुछ ऐसे केमिकल उस कंसाइनमेंट में मौजूद थे जो इंटरनेशनली बैन। इस वक्त चीन के अलावा किसी भी हमसाया मुल्क से पाकिस्तान खुलकर तजारत नहीं कर रहा। तो पाकिस्तान को तो लिफ्ट नहीं कराई जाती या पाकिस्तान को ये समझा जाता है कि इसकी क्या जरूरत है, लेकिन इंडिया अपने फुटप्रिंट एस्टैब्लिश कर रहा है। ये बात इंडिया टू बिकम पावर हाउस ऑफ इकोनॉमी की आवाम को रिलीफ तो आप दे नहीं सकते। उधर आप करोड़ों रुपए की ये चीजें मंगवा सकते हैं, पता नहीं कितने करोड़ के वो केमिकल होंगे। ये चीजें अवाम को तकलीफ देने के लिए, अवाम के ऊपर मारने के लिए आप ऐसी चीजें करोड़ों। तबसरा करेगी तारीख और उसमें अदलिया का नाम। इसकी वजह यह है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो कमाल की। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने तमिलनाडु के एक बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित रसायनों की एक चीनी खेप जब्त की है, जो जाहिर तौर पर पाकिस्तान के जैविक और रासायनिक युद्ध कार्यक्रम के लिए थी। उन्होंने बताया कि आर्थोक्लोरोबेंजाइलिडीन मैलोनाइट्राइल, जिसे CS के नाम से भी जाना जाता है, का उपयोग आंसू गैस और दंगा नियंत्रण एजेंट के रूप में किया जाता है। इस खेप को तमिलनाडु के कट्टुपल्ली बंदरगाह पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने रोक लिया। CS एक दोहरे उपयोग वाला रसायन है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और भारत की निर्यात नियंत्रण सूची में सूचीबद्ध किया गया है। हालांकि दंगा नियंत्रण एजेंट के रूप में इसका नागरिक उपयोग है, लेकिन जब्त की गई मात्रा इसके संभावित सैन्य उपयोग के बारे में चिंता पैदा करती है और इसीलिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इस खेप को रोक लिया है। और पाकिस्तान में इस बात पर बड़ा ही वावेला मचा हुआ है कि भारत हमारे शिप को कैसे रोक सकता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संधि के मुताबिक ऐसे किसी भी सैन्य गतिविधि पर भारत को रोक का अधिकार है जिससे बड़े पैमाने पर नागरिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है। और इन रसायनों का उपयोग जैविक और रासायनिक हथियारों के निर्माण में किया जा सकता है। भारत कहता है कि उन्होंने एक कार्रवाई के तहत चाइना से पाकिस्तान जाने वाला कुछ ऐसा मटेरियल है जिसे बैंड केमिकल कहा जाता है, which can be used for weapons, which is a dual use है, उसको उन्होंने पकड़ लिया। ये इंडियन जो है अथॉरिटीज का मौक़िफ़ है कि इंडिया ने एक केमिकल जो कि राइट कंट्रोल एजेंट्स इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक चाइनीज वेसल जो थी, जो कि पाकिस्तान की तरफ जा रही थी, उसे तमिलनाडु की पोर्ट के करीब से पकड़ लिया। अब ये एक जारी बात है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस जो जहाज़ है, इसका नाम हुंडई शंघाई था और ये साइप्रस का फ्लैग इसके ऊपर लगा हुआ था। और वो कह रहे थे कि ये रूटीन की हमने चेकिंग में हमें पता चला कि ये जिसे बोलते हैं ना कि वेसनार अरेंजमेंट एक है। बेसिकली जो वेसनार अरेंजमेंट है ये 1996 में आया था। ये बेसिकली एक एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम है, ठीक है जी। और इसके 42 मेंबर्स हैं। इंडिया क्योंकि उसका मेंबर है, जो वेसनार अरेंजमेंट है, इंडिया उसका मेंबर है और ये एक वॉलंटरी एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम है कि इसमें जितने भी ममालिक हैं वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्रांसफ़र ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स एंड डुअल यूज़ गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज़। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मिसाल के तौर पे इंडिया की बात मान ली जाए कि ये जो केमिकल जा रहा था दैट इज़ यूज्ड फॉर द राइट कंट्रोल एजेंट्स, मतलब पुलिस इस्तेमाल करती है, और अगर पुलिस इस्तेमाल करती है तो पाकिस्तान जा रहा है, नॉर्मल चीज़ है। लेकिन क्योंकि ये डुअल यूज़ है, तो डुअल यूज़ में फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिया की एज बीइंग ए मेंबर ऑफ द वेसनार अरेंजमेंट कि वो इसको पकड़ सके। ये है इसकी सेंस। देखिए, ये जो कंसाइनमेंट है, इस तरह की चीज़ें तो
पूरी दुनिया से जो है वो ट्रांसफर होती हैं। ये चैंगडू सियाचिन ट्रेडिंग कंपनी है, उसने ये भेजा और ये जा एक पाकिस्तान की रोहेल एंटरप्राइजेज रावलपिंडी बेस एक डिफेंस सप्लायर है, उसके पास जा रही थी। को 2500 किलोग्राम का ये मटेरियल है, 103 के करीब ड्रम थे जिनमें ये चीज़ें जा रही थी। एक चीज़ तो ये हो गई। अब इंडिया कहता है जी कि ये जो केमिकल है ये इंडिया की एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट के ऊपर है। इसे बोलते हैं स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल्स, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज। ये एक जिसे कहते हैं ना कंट्रोल्ड सब्सटेंस है और जारी बात है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी। इमरान खान साहब की जब गवर्नमेंट थी, ठीक है, तो उस गवर्नमेंट में जब इत्तेजाज होते थे, शेल बरसाए जाते थे, हाँ। आंसू गैस बरसाई जाती थी, लोगों की आंखें अंधी हो जाती थी, लोग गिर जाते थे, बेहोश हो जाते थे। ठीक है। ये वो तबाही पाकिस्तान में आ रही थी। मुझे ये बताएं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई इन चीजों को मंगवाने की? आवाम को रिलीफ तो आप दे नहीं सकते। ठीक है। उधर आप करोड़ों रुपए की ये चीजें मंगवा सकते हैं, पता नहीं Chemicals। कितने करोड़ के वो केमिकल होंगे। ये चीजें अवाम को तकलीफ देने के लिए, अवाम के ऊपर मारने के लिए आप ऐसी चीजें करोड़ों रुपए की मंगवा सकते ऑस्ट्रेलिया हैं। ग्रुप हो गया और एक और है MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम। ये 3-4 मोटे मोटे जो एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम्स हैं, 3 का तो इंडिया मेंबर है लेकिन चौथे का नहीं है। तो पाकिस्तान को तो लिफ्ट नहीं कराई जाती या पाकिस्तान को ये समझा जाता है कि इसकी क्या जरूरत है, लेकिन इंडिया अपने फुटप्रिंट एस्टैब्लिश कर रहा है। ये बात मानने वाली है। मुझे इस चीज़ से आई कैन सी दिस, नज़र आ रहा है कि इंडिया बेसिकली इज टेलिंग गिविंग अ लेसन कि हम ये कर सकते हैं। देखिए इससे क्या होता है, 1 इंडिया का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, नंबर 2 इंडियन गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, नंबर 2 इंडियन अवाम का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि इंडिया क्या क्या कर सकता है। तो अपनी अवाम को, हुकूमत को कॉन्फिडेंस मिलता है, देन इंडिया टारगेट करेगा इंटरनेशनल ऑडियंस को। फॉर एग्जांपल जी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसको बताएगा कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या कैपेसिटी है, देखें हमें शक पड़ा, देखें हमने अलर्ट कर दिया। ये होता है कि आपने कोई चीज़ आपके हाथ आई, आपने सायरन बजा दिए, पाया नहीं थी एक एक्टिविटी हो रही है, इधर ये हो सकता है, उधर वो हो सकता है, फलां हो सकता है, डमकान हो सकता है। तो ये चीज़ें जो है वो दिस इज़ व्हाट दे हैव बीन सेइंग, दिस इज़ व्हाट दे हैव बीन डूइंग, ये चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं। सो इस तरह की प्रोडक्ट्स विच आर डुअल यूज़, ममालिक जो कंट्रीज़ हैं दे टेक केयर ऑफ इट वेरी सीरियसली। वो इसको ऐसे नहीं करते जिस तरह ये एक साइप्रस फ्लैग्ड वेसल जा रही है और उसके ऊपर पाकिस्तान ने ये चीज़ें मंगवा ली। ये रॉयट्स पुलिस इस्तेमाल करती है, वो आंसू गैस और ये इस तरह की चीज़ें हर मुल्क के अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं और जाती हैं। श्रीलंका में भी हैं, इंडिया में भी हैं, चाइना में भी हैं कि ये जो केमिकल्स, हाँ उसके अंदर अगर कुछ ऐसा और है जो वाकई है तो उसके लिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पास तो बहुत सारे रास्ते हैं जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन दिस इज सिग्नलिंग इंटरनली, डोमेस्टिकली, इंटरनेशनली, टू द अमेरिकन्स, टू द चाइनीज भी। इंडिया चाइना को सिग्नलिंग कर रहा है कि हम तुम्हारे ऊपर नजर रख के बैठे हैं।